था कि इसलिए कि दूसरे के पास जाएंगे मांगेंगे ऐसे हाथ फैलाएंगे तो बोलेंगे रे साला तुम क्या है कि अभी तो शरीर चल रहा है तो सही है, आगे चल के कैसा धोखा मिलेगा। भाई में हम 8 भाई हैं, नहीं चलाएंगे तो खाने को कौन देगा। नहीं चलाएंगे तो देखिए, मैं कब से देख रहा हूँ एक अपाहिज व्यक्ति जो कि टोटो चलाकर काफ़ी दूर से आ रहा है। मैं उनका पीछे करते हुए बाइक से आकर उनके आगे खड़ा हूँ, उनको रोकने की कोशिश करूँगा ताकि उनसे कुछ सवाल जवाब हो, क्योंकि यहाँ पर हाथ पैर रहने के बाद भी, सुरक्षित रहने के बाद भी लोग अपने आप को मजाक बना कर रखे हैं। समाज को गंदा करने की एकदम नीति अपना कर रखे हैं कि हमारा हाथ पैर है, उसके बाद भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन सीख लेना इनसे ज़रूरी है कि इनका पैर दोनों नहीं है। अगर कहा जाए तो ये पैर किसी काम का नहीं है, फिर भी यह बेचारे टोटो चलाकर काफ़ी दूर से आ रहे हैं। मैं उनका पीछे करते हुए यहाँ आकर रुका और इनको रोकने की कोशिश किया। तब तक देखा कि ये भी एक यहाँ गैरेज पार्ट है जिसमें इन्होंने बाइक अपने गाड़ी को घुसाया है। पता नहीं क्या करना है, से ही बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? हमारे रसीदपुर से। रसीदपुर से, खुदाईबाग से। खुदाईबाग से। आपका पैर नहीं है, उसके बाद भी गाड़ी चला रहे हैं? जी सर। आपको डर नहीं लगता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं? नहीं, डर नहीं लगता। डर नहीं लगता है। लेकिन हमने तो ऐसा देखा है कि जिसका हाथ पैर दोनों रहता है उसके बाद भी मेहनत करना नहीं चाहता। आपका मतलब पैर दोनों हम देख रहे हैं पूरा डैमेज है, उसके बाद आप गाड़ी चला रहे हैं। और यहाँ पर कहाँ पहुँचे हैं अभी? नहीं चलाएंगे तो खाने को कौन देगा। नहीं चलाएंगे तो बहुत लोग ऐसे, तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा पैर रहने के बावजूद, हाथ रहने के बाद मार्केट में घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। वो हमको नहीं अच्छा लगता है। वो आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं, कहीं ना कहीं भीख मांगना गलत है। गलत है। क्यों गलत है? गलत है कि इसलिए कि दूसरे के पास जाएंगे मांगेंगे ऐसे हाथ फैलाएंगे तो बोलेंगे रे साला तुम क्या है कि नहीं आया मेरे पास। देखिए, सीख लेने की आवश्यकता है। जिनका दोनों पैर नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना कि विकलांग शरीर से नहीं, लोग मानसिकता से विकलांग होते हैं। ये विकलांग होने के बाद भी इनकी मानसिकता उतनी गिरी नहीं है कि वो रोड पे किसी के सामने अपना हाथ फैलाएं और भीख मांगे। ये अपना पेट चलाने के लिए एक टोटो चलाते हैं और भी कोई गाड़ी चलाते हैं। नहीं, गाड़ी तो हाई ट्रैक्टर रखे हैं, आए थे यहीं पे काम करवाने के लिए। ट्रैक्टर भी रखे हैं? हाँ रखे हैं। ट्रैक्टर तो बहुत हाइट लेवल पर होता है, कैसे? वैसे उस पर बैठ के जाते हैं, ड्राइवर रखे हैं, चलाता है। कभी कल ऐसे बैठ जाते हैं, खेत में तनी मनी ढुगरा देते हैं। अच्छा, और टोटो ये जो है ना चलाते हैं, प्रॉपर चलाते हैं। एक चीज यहाँ दिखाइए, टोटो को देखिए मॉडिफाई किया गया है। आप देख सकते हैं पैर नहीं है, लेकिन हाथ से चलाने के लिए मॉडिफाई किया गया है। सोचिए, ऐसे लोगों को अगर आप आगे नहीं बढ़ाइएगा तो उन मानसिकता जो इनकी गिर चुकी है, जो मानसिक रूप से विकलांग है, उनको आप क्या बढ़ाइएगा आगे। ये मानसिक रूप से विकलांग नहीं है, पैर से विकलांग है। आपने देखा था ना कि बहुत लोग विकलांग हो जाते हैं और विकलांग होने के बाद भी इतिहास रचते हैं। ऐसा ही लोग इतिहास रचते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से पूरे हाथ पैर सुरक्षित है, उसके बाद अगर रोड में आप घूमते हैं, रोड में घूमने के बाद भीख मांगते हैं, तो सीख लेने की ज़रूरत है इन व्यक्ति से, जिनका पैर नहीं रहने के बावजूद भी यह टोटो चलाकर अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। शादी हो गया है आपका? नहीं, शादी नहीं। शादी नहीं हुआ है। कौन कौन आपके परिवार में है? हमारे परिवार में माँ है, भाई हैं, भावे हैं, भौजाई हैं, सब लोग हैं। आप शादी क्यों नहीं? हम नहीं किए हैं कि हम ऐसे ही विकलांग हैं। ऐसा ही विकलांग है, लेकिन इतना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं तो अभी तो शरीर चल रहा है तो सही है, आगे चल के कैसा धोखा मिलेगा। भाई में हम 8 भाई हैं। जी हाँ, 8 भाई हैं। बाबूजी गुजर गए हैं अभी से 20 साल पहले। 20 साल पहले पिताजी गुजर गए। उसके बाद से आप टेम्पू चला रहे हैं? नहीं, अभी लिए है। पहले ट्रैक्टर, पहले लिए थे टेम्पू। अच्छा, बैथी वाला, इंजन वाला, वो चला रहे थे। देखिए, 20 साल पहले, लगभग 20 साल हो चुका है इनके पिता को गुजरने के बाद। उसके बाद भी अपने हिम्मत को न हारते हुए इन्होंने टोटो लिया और टोटो लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमने शादी नहीं किया। शादी नहीं करने का एक कारण बता रहे हैं कि आज हमारा शरीर अभी चल रहा है। देखिए, विकलांग है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि आज हमारा शरीर चल रहा है तो सब कुछ ठीक है। आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन सब कुछ सही रहने के बाद अगर आप विकलांगिता को दिखाते हैं, अगर आप विकलांग बनकर रहते हैं, तो सोचिए ये व्यक्ति और आप में क्या फर्क पड़ेगा। एक चीज़ और मुझे बताइए, यहाँ पर अभी काहे के लिए है? ट्रैक्टर के काम करवा रहे थे, अभी तो हिसाब करके हिसाब दिए इनको और उसके बाद जा रहे हैं। इसी में कराए हैं, गैरेज में कराए हैं। हाँ, इसी काम बढ़िया होता है। काम बहुत बढ़िया हुआ क्योंकि आप एक विकलांग है, इतने दूर से आए हैं यहाँ, अगर काम सही नहीं होगा तो आपको दोबारा आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। काम यही बढ़िया होता है। लगातार यहीं काम कराते हैं? बार बार यही आते हैं। देखिए, अगर कहीं आप जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, अगर इस तरीके के कोई व्यक्ति मिलते हैं जो विकलांग हो लेकिन मानसिक रूप से सही है, तो उनका ज़रूर आप मदद कीजिए। उनके मदद करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन रोड पर चलते जो सही
तरीके से अपने परिवार का भी पोषण नहीं कर पाते हैं, पैर हाथ सही रहने के बाद आपके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं, तो उनसे आप दूरी बनाएं। और वैसे लोगों से समाज गंदा होता है, न कि ऐसे लोगों से। अगर आपको सही में किसी की मदद करना है तो ऐसे व्यक्तियों की मदद कीजिए, बाकी उन लोगों से दूरी बनाइए, उन लोगों को समाज से दूर कीजिए जो विकलांगता के नाम पर आपको ठगते हैं। और जिसको ज़रूरत है, वाकई में जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत नहीं हो पाती है। फिर आप एक जरूर प्यारा सा कमेंट कीजिए कि इस तरीके के जो विकलांग व्यक्ति हैं, आपके समाज में अगर ऐसा कोई मिलता है तो क्या आपको उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।